Hello, good morning all of you. Welcome to our YouTube channel Sri Shyam Maths Academy. And today we will solve the exercise number 3.4 of polynomial. So let's see question number 2. Find roots of following quadratic equation if they exist using formula of श्रीधराचार्य. फॉर्मूला है श्रीधराचार्य. उससे क्या करना है अपने को? रूट फाइंड आउट करना है. बोला है फाइंड द रूट फाइंड आउट करना है. किसका? इक्वेशन दे रखी है आपको. इफ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? अगर वो एग्जिस्ट करती है तो देखो अपन ने श्रीधराचार्य मेथड के इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या क्या पढ़ा था. श्रीधराचार्य मेथड एक तो क्या होता है बताओ. श्रीधराचार्य मेथड अक्स का मतलब क्या है? रूट. रूट ही तो है. अक्स का मतलब यहाँ से इसका वो मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा तो अक्स की वैल्यू मिलेगी अपने को. रूट है. रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे ना अक्स की वैल्यू मिलेगी आपको. यहाँ पे कितने हैं देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 है. इसका मतलब क्या है? 2 रूट मिलेंगे. अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे ना तो इसके इक्वल हमेशा देखो यहाँ पे 0 है तो हमेशा 0 ही आएगा. अंडरस्टैंड? रूट का मतलब ये होता है. तो देखो क्या होता है, एक्स इक्वल श्रीधराचार्य फॉर्मूला का होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये होता है क्या? श्रीधराचार्य मेथड होता है. इसके बाद में इसमें देखो मैंने आपको एक अलग से नाम बताया था. इसका नाम क्या है? डी. इसका नाम क्या है? डी. डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट होता है. और डिस्क्रिमिनेंट को अपन क्या बोलेंगे? डॉन. क्या बोलेंगे? डॉन. समझ गए क्या? डॉन बोल लेंगे. कौन है ये? डॉन है डिस्क्रिमिनेंट. तो डॉन याद हो जाएगा. कौन है डॉन? अरे वैल्यू क्या इसकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac. समझ गए क्या? अब देखो डॉन पे डिपेंड करता है क्या? रूट फाइंड आउट करना. एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, डिस्क्रिमिनेंट पे. अगर इसने ये बोल दिया ना कि आप इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट ने, तो फिर अपन क्या करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड ये लगा देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वहां से निकाल लेंगे. तो देखो चेक करते हैं ये कैसे बताएगा अपने को क्या. अब डी की वैल्यू अगर आपके पास या तो आ जाती क्या? 0 या फिर क्या आ जाती है? ग्रेटर देन 0. ये दो कंडीशन आ जाती है तब तो ये डॉन दे देगा आपको, परमिशन दे देगा ना कि आप रूट निकाल सकते हो इसको. अंडरस्टैंड? वरना अपन रूट नहीं निकालेंगे बाद में. अगर डी की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 0. इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0 से कम. इसका मतलब माइनस में आ गया. मतलब डिस्क्रिमिनेंट कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है. समझाएगा? अब इसकी वैल्यू, इसको पूरे को सोल्व करने पे अगर अपने को माइनस की वैल्यू मिल रही है मतलब रूट में क्या आ गया? माइनस आ गया. माइनस का नंबर आ गया. इसका मतलब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. समझ आ गया? इमेजिनरी नंबर है, रियल में रूट ही नहीं. आगे बात समझ. तो क्या बताएगा ये डिस्क्रिमिनेंट? क्या करेगा? ये बताएगा अपने को. सारा काम इस पे डिपेंड है, रूट निकालना है या नहीं निकालना है. अंडरस्टैंड? डॉन पे. तो देखो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप जब भी, तो क्या करना पड़ेगा? पहले देखो बी ए सी ये तो देखना पड़ेगा है क्या ये. अंडरस्टैंड? तभी तो वैल्यू पुट करोगे. तो बताओ ए बी सी ये क्या है? कांस्टेंट है. और कहाँ पे देखते हैं अपन ये एबीसी? कहाँ पे देखते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्वाड्रेटिक की. तो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले देखो आप क्या लिखोगे? कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ किससे करवा रहे हैं अपन? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवा रहे हैं. तो आप कंपेयर करवा दोगे इससे. देखो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो देखो मैंने कंपेयर करने का तरीका आपको बता रखा है. समझ आएगी बात? क्या करो, ये इक्वेशन इसको इसके नीचे बिठा दो. और बिठाओ कैसे? एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर बिठा दो, एक्स के नीचे एक्स, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट. तो देखो क्या है? 2x स्क्वायर इसके नीचे बिठा दिया. फिर आ गया माइनस का साइन 2√2 एक्स है तो एक्स के नीचे एक्स बिठा दो. फिर क्या? प्लस के 1. अब देखो यहाँ से चेक कर लेंगे ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू. अंडरस्टैंड? देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस में लेनी है. देखो ए की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ से अपने को 2 मिल गई. बी की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस के 2√2. और सी की वैल्यू क्या मिल गई? अंडरस्टैंड? ऐसे कंपेयर करवा लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से.
अब देखो, अब क्या करना है, डॉन से परमिशन लेनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड, डॉन ही परमिशन देगा, आप रूट निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। तो बताओ, देखिए डॉन की वैल्यू निकालो, देखिए डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया? कब रूट एग्जिस्ट करेंगे, जब डी की वैल्यू क्या मिल जाए, या तो 0 या फिर ग्रेटर देन 0। अंडरस्टैंड, माइनस में नहीं मिलनी चाहिए करेगा मतलब। तो देखो क्या, बी की वैल्यू पुट करो, देखिए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के 2√2 का क्या करना है, होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 1। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और रूट, अरे दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग का स्क्वायर ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना, तो कितना हो गया 4 2 जा 8, एट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एट माइनस एट इक्वल क्या आया 0, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0। अब देखो डी 0 है, इसका मतलब परमिशन है कि आप आगे निकाल सकते हो। समझ में आई बात, डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए 0 से। तो यानी अपन क्या कर सकते हैं, इसके रूट निकाल सकते हैं, यानी ये आप लिख सकते हो क्या कि आप लिख दोगे रूट्स आर एग्जिस्ट। अब देखो इसके बाद में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करना है अपने को, निकालने। अंडरस्टैंड, तो निकालो, देखिए क्या ये होता है मेरे पास फॉर्मूला, तो पुट कर दो, देखिए वैल्यू क्या होता है, देखो x इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो निकालो x इक्वल b की वैल्यू पुट कर दो, माइनस तो आता ही यहाँ पे फॉर्मूले में आता ही माइनस, तो क्या आ जाएगा b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 2√2 प्लस माइनस रूट। अब देखो इसकी वैल्यू तो निकाली नहीं, इसका नाम ही तो है डी, इतने देगा नाम डी है डिस्क्रिमिनेंट, तो देखो डी की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू अपने निकाली पहले, अब दोबारा से वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है, ये बी ए सी की इनकी वापस से, तो क्या आ गया यहाँ से 0, और 0 का रूट क्या होता है 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से क्या मिल गया अपने को, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का 2√2 डिवाइड बाई 4, एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो √2 अपॉन। अब देखो या तो आगे से कैंसिल कर सकते हो या फिर यहाँ तक ही सोल्व कर सकते हो। क्या देखो इसे कैंसिल ऐसे कर सकते हैं, √2 है इसको रूट की फॉर्म में बना सकते हैं अपन, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ √2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई 2 आएगा, इसको इससे कैंसिल कर दो तो क्या मिल गया 1 अपॉन √2। ऐसे निकाल लेंगे अपन, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, तो एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके बाद में बस अप्लाई करना है, और ये देखना है एग्जिस्ट कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट सेकंड क्या है, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, देखो एबीसी चाहिए, पहले तो एबीसी निकालो, है क्या एबीसी, तो क्या करवा दो स्टैंडर्ड से कंपेयर करवा दो, x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 था यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड देखो क्या है आपके पास 9x² प्लस 7x माइनस के 2, तो देखो x² के नीचे ये बिठा दिया अपने, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू क्या मिल गई प्लस के 7, और सी की वैल्यू क्या मिल गई माइनस के मिल गई यहाँ से। अब देखो क्या, पहले देखो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो डॉन बोलेगा, डॉन क्या है डी, डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² माइनस 4ac, यही है। तो देखो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर कर दो, b का कौन है यहाँ पे आपके पास, स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 9 इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस के 2, तो देखो ये कितना हो गया 49 हो गया। देखो ये माइनस इंटू माइनस है, मल्टीप्लाई में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। देखो ये कितने हो गए 72 हो गए, तो देखो ऐड कर दो इनको, 1 हो गया 121 हो गया। बताओ इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है क्या, अरे डी की वैल्यू क्या है, ये से लिख दो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है रूट एग्जिस्ट करते हैं इसके। समझ में आ गई बात, तो इसने परमिशन दे दी कि रूट निकाल सकते हो आप, तो निकाल फिर देखो क्या x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना रूट एग्जिस्ट,
रूट एग्जिस्ट करता है इसके। तो देखो वो लगा दो श्रीधराचार्य मेथड, ये है अपना श्रीधराचार्य। तो पुट कर दो, देखिए वापस से लिख दो माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये। तो वैल्यू पुट करो, देखिए माइनस के बी मतलब माइनस और बी की वैल्यू कितना है 7 रूट बी स्क्वायर, यानी क्या करना है 7 का, देखो वापस से आपको वैल्यू पुट नहीं करती है, डायरेक्टली तो वैल्यू निकाली अपन। इसकी वैल्यू कितनी है 121 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू कितनी है 9। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 7 प्लस माइनस 121 का रूट कितना हो गया, अरे 11 होता है क्या, इसका रूट 11 ही तो होता है। इसके बाद में कितने आगे नीचे 18। तो देखो अब क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है एक बार प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस है, अंडरस्टैंड। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे दो नंबर बैठे हैं एक ही जगह पे, एक तो प्लस के 11 बैठे हैं, एक क्या है माइनस के 11। तो इनको अलग अलग कर देते हैं अपन। तो क्या लिखोगे आप, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो और एक बार क्या ले लो नेगेटिव साइन, अंडरस्टैंड। तो पॉजिटिव साइन कैसे लेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस मान लेंगे, माइनस के 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 18। तो देखो x इक्वल कितना हो गया 4 हो गया, 4 अपॉन 18 और इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया 2 अपॉन 9। एक रूट तो क्या मिल गया ये मिल गया। इसके बाद में देखो यहाँ से क्या कर रहे हो आप, माइनस ले रहे हो, मतलब यहाँ पे माइनस ले रहे हो, तो क्या हो गया माइनस के 7 माइनस के 11 डिवाइड बाई 18। तो दोनों को ऐड करो, कितना हो गया माइनस के 18 डिवाइड बाई 18। तो कितना मिल गया माइनस के 1x की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ से माइनस के 1। अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात। देखो सेम प्रोसेस है, सारी इक्वेशन सिमिलरली है। तो क्या करना है आपको, एग्जिस्ट देखना है, एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, एक कंपेयर करो अच्छे से और इसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करो। इसके बाद में है थर्ड, देखो क्या है इसका, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना रहेगा आपको 3 दे रखा है। इसका मतलब देखो क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, नहीं है ना, लीनियर की फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसे चेंज करो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, अपने को पता है डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ गया, इसका मतलब क्या है, और बीच में इसका साइन हो प्लस माइनस का, तो क्या करना पड़ता है हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो प्लस है तो ले लो, फिर क्या एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है नीचे, तो क्या डायरेक्ट क्या कर दे मल्टीप्लाई। तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया प्लस एक्स एक्स डिवाइड हुआ 1 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन ये, सॉरी इसके इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो क्या करवाएं, ये डिवाइड में इधर भेज दे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या हो गया 3x हो गया। अब क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 इक्वल 0, इसको इधर ट्रांसफर लिया, ये बन गया अपने पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या चाहिए, पहले एबीसी चाहिए अपने को सबसे पहले, तो कंपेयर करवा दो देखिए स्टैंडर्ड से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3x के नीचे x आ गया प्लस के 1। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ पे अपन क्या मान ले इसका कोएफिशिएंट 1 मान सकते हैं। तो 1 हो गया, तो दो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 3 हो गई, c की वैल्यू क्या हो गई, तो लिख दो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस के 3 और c की वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। सबसे पहले क्या देखना आपने, वो एग्जिस्ट करता है नहीं इसके रूट। तो देखो एग्जिस्ट किससे करवाएंगे, डी से, डी क्या बताएगा अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ, तो लगा दो देखिए बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या है माइनस के 3 का क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस 4 a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस कितने हो गए 4, तो कितने बच गए मेरे पास 5 बच गए। अब बताओ ये देखो कंडीशन क्या थी, या तो 0 आ जाए या फिर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, मिल जाएंगे इसके रूट। तो किससे कर दो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर दो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो अप्लाई कर दो।
माइनस के बी मतलब माइनस का साइन आता है उसमें, और बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो वैल्यू निकालनी हो तो इसलिए यहाँ पे निकालनी थी ना, अभी ये 5, तो ये 5 पुट कर दो अपॉन 2a। 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी 2 × 1 2। इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन, ये हो गया x की वैल्यू मिल गई मेरे को। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस है, एक बार क्या है माइनस है, तो साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन, दो साइन ले लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल, एक बार प्लस ले लिया तो क्या मिल गया मेरे को 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, एक बार माइनस ले लो, यहाँ पे ले रहे हैं ना माइनस, तो क्या हो गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन, अंडरस्टैंड, ऐसे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है 4 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करना है सबसे पहले एबीसी निकालो। तो एबीसी कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करवा दो। तो क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक की x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो इसके नीचे ये लिख दो इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा रूट 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। देखो x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर बिठा दिया। अब देखो a की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से रूट 2, b की वैल्यू क्या मिल गई देखो 7, c की वैल्यू क्या मिल गई, तो ये पुट कर देते हैं अपन। क्या सबसे पहले एग्जिस्ट देखो, देखिए रूट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो कौन बताएगा डी। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो लगा तो देखिए बी की वैल्यू क्या है आपके पास 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है रूट 2 और सी की वैल्यू क्या है 5 रूट, बताओ कितना हो गया, ये हो गया 49 माइनस, देखो रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया 2 हो गया, और 5 तुझे कितने हो गए, तो यहाँ से देखो 2 मिल गया ना, और ये 5 5 तुझे 10 10 और 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया यहाँ से 9, और 9 क्या है ग्रेटर देन 0। तो मतलब अपन बोल सकते हैं क्या रूट इसके क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो निकाल सकते हैं अपन इसके रूट। क्या फॉर्मूला क्या होता है श्रीधराचार्य, x इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अप्लाई कर दो, देखिए माइनस बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है 7 है प्लस माइनस रूट, देखो इसकी वैल्यू निकालिए अपने क्या है 9, तो 9 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है रूट, तो देखो कितना हो गया x इक्वल माइनस के 7 प्लस माइनस रूट 9 कितना होता है 3 होता है ना, अरे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या हो गया 2 रूट 2। अब क्या करना है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ले लो पॉजिटिव साइन ले लो और नेगेटिव साइन ले लो। देखो x इक्वल क्या हो गया, यहाँ से अपन पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 7 प्लस के 3 डिवाइड बाई 2 रूट 2, यानी कितने हो गए माइनस के 4 अपॉन 2 रूट 2। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो क्या बच गया माइनस के 2 अपॉन रूट 2। अब देखो आपस से कैंसिल कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है नीचे रूट में, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं रूट से रेशनलाइज कर दो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट ही बता सकते हैं ना, इस 2 में कौन कौन बैठा है 2 को लिख सकते हैं रूट की फॉर्म में, रूट 2 इंटू रूट 2, इसका मतलब 2 होता है। इसके नीचे क्या आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस के रूट, या फिर यहाँ पे हम रेशनलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में नेगेटिव ले लो, देखिए तो एक्स इक्वल क्या हो गया माइनस के 7, यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं नेगेटिव साइन ले रहे हैं, प्लस की जगह माइनस ले रहे हैं, तो कितना हो गया माइनस के 10 अपॉन 2 रूट 2। तो देखो क्या हो गया, इसे कैंसिल कर दिया अपन ने, 5 टाइम माइनस के 5 अपॉन रूट, अब रेशनलाइज कर दो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 रूट 2 अपॉन माइनस, अंडरस्टैंड। ऐसे रूट फाइंड आउट कर लेंगे अपन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। तो देखो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे क्या उससे कंपेयर करवा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कौन सी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड ही होती है। कंपेयर करवा दो क्या, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4x आ गया प्लस 5, एक्स के लिए एक्स को बिठा दिया, एक्स को बिठा दिया। तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई। बी की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आ गई 4, सी की वैल्यू क्या आ गई। तो देखो निकालो, डी से परमिशन लेते हैं। डी डी यानी डिस्क्रिमिनेंट कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बी की वैल्यू क्या है? 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू पुट कर दो 1 है और सी की वैल्यू क्या है? 5 है। तो इसका स्क्वायर मतलब 16 माइनस 20 इक्वल माइनस के 4। अब बताओ इसका मतलब क्या है? लेस देन 0। अब देखो लेस देन 0 आ गया मतलब डी तो परमिशन नहीं देगा आपको। डी क्या बोलेगा? इसके रूट ही क्या नहीं करता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता है। माइनस में आया ना, तो आप क्या लिख दोगे? रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो अपने को आगे वो फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। अंडरस्टैंड? समझ गए क्या? यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, देखो डी बताता है ना, डोन क्या बताता है आपको? डिस्क्रिमिनेंट। यानी आप अगर के पास अगर ये डी की वैल्यू माइनस मिल जाती है, माइनस में मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या है? एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये परमिशन भी नहीं देगा आपको कि आगे आप निकालो इसके रूट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू 0 2 नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है इसने बता रखा आपको। देखो कैसे, अगर आप 0 लेते हो ना तो देखो वापस से अनडिफाइंड 1/0 अनडिफाइंड। अगर आप 2 लेते हो तो 2 - 2 0 1/0 मतलब इनफाइनाइट आ गया, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखो सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करें? ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसे बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं? देखो नीचे नंबर आ गया और बीच में प्लस माइनस साइन आ गया। इसका मतलब क्या करना है? एलसीएम लेना। तो एलसीएम करते हैं। एलसीएम इसका कैसे ले अपन? देखो एलसीएम समझो। देंगे इसका, देखो अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसे। देखो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 मान लो, एक बार क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 1/5 हो गया माइनस, यहाँ पे देखो 1/5 पुट किया तो 5 - 2 मतलब ये आ गया। मतलब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। अलग अलग है ना, ये अलग है, इसकी वैल्यू कुछ अलग है, इसकी वैल्यू अलग आएगी, दोनों की अलग अलग आएगी। तो जब भी दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है तो एलसीएम में क्या करता है? दोनों को डायरेक्ट क्या कर दो? मल्टीप्लाई। वो एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 15। तो सिमिलरली इसका एलसीएम क्या आ गया? इन दोनों को, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो क्या दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया? अंडरस्टैंड? अब क्या करते हैं अपन? एलसीएम में क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो करो देखो x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x - 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो वो कब आ गया? फिर माइनस x - 2 से x - 2 क्या हो गया? कैंसिल। इसको इससे डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, x बच गया। इसके इक्वल क्या देगा आपको? अब देखो क्या करना, x से x कैंसिल हो गया। देखो ये डिवाइड में दे जाएगा किसमें? मल्टीप्लाई में। तो -2 इक्वल क्या आ गया आपके पास? 3 × x 3x x - 2। इसके बाद में देखो क्या आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x² - 3 × 6x। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 3x² - 6x + 2 इक्वल क्या हो गया? 0। क्वाड्रेटिक मिल गई क्या? मिल गई। तो अब क्या करना है अपने को? एग्जिस्ट देखना है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है इसके रूट। तो देखो डी से परमिशन लो, क्या बोलेगा? 4b² - 4ac। तो बताओ b की वैल्यू क्या है? सबसे पहले यहाँ पे एबीसी देखो क्या है, एबीसी निकालते हैं। तो एबीसी कैसे निकालेंगे? कंपेयर करवा दो इसे किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास? x² + bx + c। तो देखो इसको कंपेयर करवा दो, 3x² - 6x + 2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? -6 और c की वैल्यू, तो देखो पुट कर दो। देखो b मतलब कितना? -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 है, और c की वैल्यू कितनी है? 2। तो देखो कितना आ गया यहाँ से? माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितने हो गए? 24। तो कितने हो गए माइनस करने पे? 12 है। और 12 में क्या है? ग्रेटर देन 0 से बड़े। इसका मतलब इसके रूट क्या करता है?
एग्जिस्ट करते हैं इसके रूट, एग्जिस्ट करते हैं तो निकालते हैं, फिर अपन निकालेंगे कैसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पुट कर दो, देखिए वैल्यू x इक्वल माइनस के लिए मतलब b की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस के 6 है, प्लस माइनस रूट, देखो यहाँ पे बी ए सी की वैल्यू वापस से पुट करने की आवश्यकता नहीं है, देखो ये अपने निकाल लिया, डी क्या है 12 है, तो इसकी जगह 12 पुट कर देंगे, डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, देखो x इक्वल क्या हो गया, माइनस टू माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस रूट 12 है डिवाइड बाई 3 2 जा 6। अब देखो इस रूट को अपन थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हैं, देखो कैसे, इस रूट में कौन कौन बैठा है, 4 इंटू बैठा है, तो देखो इसको यहाँ पर अपने को ये पता है 4 का रूट कितना होता है, अरे पूरे का रूट है ना, मतलब दोनों का रूट है, तो 4 का रूट कितना हो गया, और इसका रूट अपने को नहीं पता है, 2 इंटू रूट 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना ब्रेक करके। अरे देखो इसको अपन ने ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 1 या फिर 6 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते थे ना, लेकिन अपन ने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को 4 का रूट मिलता है और यहाँ पे नहीं मिलता है, फिर तो वही बात हो गई, रूट मिल रहा ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है यहाँ से, अंडरस्टैंड। तो ऐसे अपन ने चेंज कर लिया, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस माइनस रूट, ये आ गया ना अपने पास रूट 3 और क्या दे रखा है 2/6। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लो, देखिए तो क्या आ गया यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया प्लस डिवाइड बाई 6, देखो 2 से ये 6 कैंसिल हो सकता है, क्या आ गया यहाँ से, तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार क्या ले लो, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, x इक्वल 3 माइनस रूट 3 अपॉन, अंडरस्टैंड।